बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, मदीना तैयबा की रियासत और हमारी पस्ती और हमारी ज़िल्लत। तो बात हो रही थी इस चीज़ की कि मदीना तैयबा की रियासत में जो बुहतान लगाने वाले हैं उनको कितने कोड़ों की सज़ा है? 100 कोड़ों की सज़ा है। तो नहीं लगे किसी को भी कोड़े, बल्कि बड़े एहतमाम से किताबें लिखी गई, करेक्टर असैसिनेशन की गई हमारे लीडर की, और दूर दूर तक जो है इनके फैसलों में कुरान और सुन्नत के जो अहवाल हैं नामो निशान नहीं मिलता। ये है मदीना तैयबा की रियासत का रूप जो हमारे प्यारे लीडर चाहते हैं पाकिस्तान में। फिर इक्वल निज़ाम जो है हमारे प्यारे लीडर ने जब ये हुक्म दिया कि बच्चों का सिलेबस जो है वो एक होना चाहिए। जो वज़ीर सफ़ीर है ना, जो शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और जरदारी और बिलावल के और बख्तावर के बच्चे, उनकी तालीम, उनका सिलेबस, और एक जो है मज़दूर ईंटें जो है वो ढोने वाला, जो है ईंटें पत्थर उठाने वाला जो मज़दूर है, उसके बच्चे का सिलेबस भी एक होना चाहिए, ताकि कल को उसके बच्चे भी वही सिलेबस पढ़ लिख कर 20 साल की उम्र में पाकिस्तान के इस मुल्क के सिपा सालार बन सकें, जिस तरह से हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिपा सालार बने। फिर इसी तरह से कि सिलेबस एक होना चाहिए। क्यों एक सिलेबस के खिलाफ हैं ये हुक्मरान? इसकी क्या वजह है? क्यों? ताकि जो पसमानदा जो नौजवान हैं, घरों के जो गरीब घरों के हैं, वो कभी भी आगे ना आ सकें, ना उनको तालीम मिले, ना उनको नॉलेज मिले और ना उनको एतमाद मिले। तो वो इसी तरह से नस्ल दर नस्ल जो हैं वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के चक्कर में रहें और वो बिल्कुल भी दुनिया में उनका कोई मकाम और मर्तबा ना हो सके। ये मदीना तैयबा के मनाफी है ये चीज़, मदीना तैयबा की रियासत के। फिर मदीना तैयबा की रियासत में जब हम देखते हैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशी हैं, इंतहाई नादार हैं, इंतहाई मुफलिस हैं, गरीब हैं, ईमान लाते हैं मक्का मुकरमा में, जिसकी पादाश में जो उसका मालिक है उमैया बिन खल्फ जो है वो उनको इतना ज़्यादा मारता है, दहकते हुए कोयलों पे लटकाता है, और वो कहते हैं अहद अहद अहद। इसकी वजह क्या थी? मोहब्बत की वजह क्या थी? हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की मोहब्बत शफ़क़त इतनी ज़्यादा थी कि उनके ईमान को इतनी ताकत मिली कि वो हर जुल्म सह गए। फिर क्या हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि महबूब बहुत नाला हैं अपने ग़ुलाम की तरफ से, तो वो दुगनी कीमत देकर ख़रीदते हैं हज़रत बिलाल हबशी को, और फिर फरमाते हैं कि बिलाल हबशी, मैंने आपको ख़रीदा और अल्लाह की रज़ा के लिए आपको आज़ाद किया, और आप आज से एक आज़ाद इंसान हो। ना सिर्फ आप आज़ाद हो बल्कि आप हमारे सरदार भी हो। कि आप, मशहूर ज़माना आपका जुमला है कि आपने फरमाया कि बिलाल हमारे सरदार हैं। तो मदीना तैयबा में बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो अशहदु नहीं कह सकते थे, उनकी ज़ुबान मुबारक में लुकनत थी, वो असहादु कहते थे। इसके बावजूद वो मुअज़्ज़िन रसूल बने, वो आज़ान देने वाले बने, यानी कि मस्जिद नबवी में जो आज़ान की जो ड्यूटी है, मुबारक ड्यूटी, और जो मुबारक जो एक दर्जा है, और जो एक मुबारक जिसे कहते हैं एक इंसान के लिए फ़ख्र की जो बात होती है, वो उनके हिस्से में आई, जो स्याफ़ाम हैं, जो काली रंगत वाले हैं, और जिनके होंठ मुबारक जो हैं वो बिल्कुल हबशियों की तरह हैं, मोटे मोटे हैं। लेकिन क्या है कि वो मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज मस्जिद नबवी में जो मुअज़्ज़िन अज़ान देता है, हम उनको कितना मुहतरम समझते हैं, कितना मुअज़्ज़ज़ समझते हैं और कितनी उनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जो मुअज़्ज़िन रसूल हो और वो एक हबशी ग़ुलाम हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? हमारे माशरे में ऐसा नहीं हो सकता कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शानें जो हैं उनके ईमान की बदौलत हैं, ना कि उनके किसी दुनियावी ओहदे की या दुनियावी मालो दौलत की बदौलत। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल अतहर हो गया, तो आप इतना
روتے تھے کہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے چلے گئے، کہ مجھے یہاں میرے محبوب نظر نہیں آتے۔ کافی عرصے کے بعد جب آپ آئے ہیں مدینہ طیبہ، تو اکابر صحابہ جس میں خلفائے راشدین بھی ہیں اور جس میں دوسرے عشرہ مبشرہ بھی ہیں، سب نے درخواست کی کہ آپ ایک دفعہ اذان، انہوں نے اذان کہنا بند کر دی تھی کہ انہیں نظر نہیں آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے انہوں نے اذان دینا خود سے ہی بند کر دیا۔ فیصلہ کیا، آزاد تھے نا، فیصلہ کیا کہ میرے نبی نے مجھے اپنا مؤذن بنایا تھا، تو جب میرے نبی نظر نہیں آتے مجھ کو، تو میں آزاد ہوں اور میں اذان نہیں دوں گا۔ انہوں نے بہت بہت ترلے کیے کہ ایک دفعہ آپ اذان دینے، آپ نہیں مانی، آپ نے کہا نہیں میرے میں ہمت نہیں، میں اذان نہیں دوں گا۔ جبکہ صحابہ کرام بے چین تھے کہ ہم وہ آواز سنیں اذان کی جو ہمارے پیارے محبوب کی سنگت میں ہم اذان سنتے تھے۔ جب نہیں بن پڑا، جب وہ نہیں مانے، چکے وہ آزاد تھے اپنے فیصلوں میں، تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہما السلام کے پاس صحابہ گئے ہیں اور عرض کی ہے، پیارے بچوں، لاڈلے بچوں، ہماری بات نہیں مانی گئی بلال حبشی کے حضور، آپ ان سے ہماری سفارش کر دو، ہم اذان سننا چاہتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں جب تشریف لے گئے ہیں، تو حضرت بلال حبشی محبت کی بنا پر اٹھے ہیں ان سے ملنے کے لیے، ان کو سینے سے لگایا ہے، گلے سے لگایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ چچا ہم آپ سے ایک فرمائش کرنا چاہتے ہیں۔ آگے سے بولے، بیٹا میرے پیارے محبوب کے پیارے نواسو بیٹو، بتاؤ کیا کروں؟ انہوں نے فرمائش کی کہ آپ اذان دیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں آپ کا کہا تو کبھی بھی نہیں موڑ سکتا، آپ کا حکم میں کبھی بھی نہیں کر سکتا، تو میں اذان دیتا ہوں۔ تو پھر اذان دینی شروع کی، تو اذان کو سن کے تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ اس قدر رونے لگ پڑے، اور جب اشہدو آیا نا تو وہ دیکھتے ہوتے تھے محبوب کی طرف، تو آپ بھی زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ ہے مدینہ طیبہ کی ریاست کے سنہری اصول۔